सर, आज हाफिज अकमल साहब का मिसाल सवाब के लिए 33 वार्ड के अमजद साहब ने दुआ या इजलास का इनका किया, क्या कहेंगे सर आप? हाफिज अकमल साहब हक के लिए हक की आवाज उठाते हुए शहीद हो चुके हैं। आज हम उनकी याद में उनका शहीद दिवस मना रहे हैं। वार्ड 33 की जानिब से हमारे अमजद साहब और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। मैं आपके माध्यम के जरिए से ये कहना चाहता हूँ कि जिस आवाज को हाफिज अकमल साहब ने बुलंद किया था, उस आवाज को हम आगे ले जाएंगे और जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और जिस मकसद के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी और जो एसडीपीआई का मकसद को ये आगे ले जा रहे थे, इन सबको हम आगे ले जाएंगे। और उनकी यहाँ पर एक तमन्ना भी थी कि इस वार्ड को यहाँ पर अच्छे हालात लाए और एसडीपीआई के कारपोरेटर भी यहाँ जीते। उस मकसद को भी हम आइंदा आने वाले दिनों में कामयाब करेंगे। और जिन्होंने इनका कत्ल किया, जो कातिल जो आज आजाद घूम रहे हैं, हम एसडीपीआई की जानिब से जद्दोजहद कर उन्हें सजा भी दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, आपके मरहूम अकमल साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त थे। बहुत से मामला पर हम दोनों गुफ्तगू भी करते थे और पार्टी के कामों में मिलकर हिस्सा भी लेते थे। साहब के शहादत डे के मौके पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आज खुसूसी तौर से हम लोग उनकी कुर्बानियों को याद करना है। शुरू दिन से एक तो मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद लगातार कौम की खिदमत में लगे रहे। सफा बैतुल माल के नाम पर मुसलसल गरीबों की, यतीमों की हमेशा फिक्र करते रहे और उस बैतुल माल की जानिब से बहुत सारे गरीबों, यतीमों को उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी फिक्र की है, उनकी मदद की है। और खुशी है कि आज उसी नाम से वो बैतुल माल फिर दोबारा जारी भी हो रहा है। और जब तक वो बैतुल माल रहेगा, बैतुल माल की जानिब से गरीबों की, यतीमों की मदद होती रहेगी। उसके जरिए से तमाम उसका इसाले सवाब इंशाअल्लाह हमारे शहीद अकमल साहब को पहुंचता रहेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा समाजी तौर पर बहुत सारे उलमा इकराम अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं, लेकिन एक सियासी तौर पर भी लोगों की खिदमत करने का जज्बा बहुत कम उलमा हुफाज इकराम के दरमियान होता है। तो हमारे हाफिज शहीद अकमल साहब के अंदर एक सियासी खिदमत करने का भी बहुत बड़ा जज्बा था और सियासी तौर पर अवाम की और गरीबों की और मजलूमों की मदद करने का बहुत बड़ा जज्बा और शौक था। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के साथ जुड़कर हर एसडीपीआई के एक्टिविटी में और एसडीपीआई के हर जद्दोजहद में वो शामिल रहे। और उनकी ख्वाहिश भी थी कि इस वार्ड में एक कारपोरेटर के तौर पर भी वो खिदमत करें। इंशाअल्लाह एसडीपीआई ही उनकी इस ख्वाहिश को पूरी करेगी। यहाँ पर इंशाअल्लाह एसडीपीआई का कारपोरेटर जीतेगा और हम लोग जीतने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। और जो हाफिज अकमल साहब की सोच थी, ख्वाहिश थी, वो वार्ड नंबर 33 की आवाम को हम लोग पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हाफिज शहीद अकमल साहब के जो कातिलीन हैं, उनको भी हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कानूनी कार्रवाई जितनी हो सके उनको सजा दिलाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसे ही उनके कातिलों को आजाद नहीं छोड़ेंगे। अभी वक्ती तौर पर चंद कातिल आजाद नजर आते होंगे, वो वक्ती तौर पर आजादी है, वो वक्ती तौर पर उनकी आजाद जिंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन एसडीपीआई लगातार कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी और जहां तक हो सके उनके कातिलों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। और उनके जो ख्वाहिशात थे इस वार्ड में एक बदलाव लाने के,
मजलूमों का हक दिलाने के उन तमाम ख्वाहिशात को एसडीपीआई पूरी करेगी इंशाअल्लाह। और तमाम लोग, हम लोग जुड़कर उनकी कानूनी कार्रवाई में भी जद्दोजहद करनी है और उनके ख्वाहिशात को और उनके जज्बात को पूरा करने भी हम तमाम लोग एक साथ जुड़कर हम लोग काम करना है। और यहाँ की आवाम से और हमारे वार्ड नंबर 33 के लीडर्स और कैडर्स से मैं खास तौर पर गुजारिश करता हूं कि हम लोग यहाँ पर बगैर किसी हिम्मत हारे के, हम लोग किसी को डरे बगैर, हिम्मत हारे बगैर हम लोग यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पर हमारी जो पार्टी की जद्दोजहद रहेगी वो हमेशा जारी रहेगी और हमेशा हम लोग आला दर्जे की जद्दोजहद यहाँ पर करते रहेंगे। बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी डर के हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे और हाफिज अकमल साहब की सोच के साथ, उनके जज्बात के साथ हर एक वार्ड नंबर 33 का कैडर यहाँ पर इंशाअल्लाह काम करता रहेगा। हसनत वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या रहमान या रहीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाኢ व सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीक़ा अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत व ला युक़ज़ा व ला इलैक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम बेशक गुनहगार हैं, खतहकार हैं, मुजरिम हैं। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जिस मकसद के लिए बैठे हैं, ए अल्लाह उस मकसद को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमने जो पढ़ा है उसका पूरे का पूरा सवाब आक़ाए जहां प्यारे हबीब ताबेदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़िल में कबूल फरमा। या अल्लाह उनके सदक़े फ़िल से सहाबा, तबईन, शुहदा, सालिहीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया किराम के रूह अक़दस को पहुंचाकर खास कर अल्लाह हमारे साथ अल्लाह रहने वाले, अल्लाह हमारे साथ शान बशान खड़े रहने वाले अल्लाह जो हाफिज अकमल साहब शहीद हुए हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनको जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह उनको दोज़ख हराम फरमा, फुलसिरात में आसान फरमा, मीज़ान में आसान फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के लिए अल्लाह हक बात कहते हुए अल्लाह उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है, अल्लाह उनकी जान का लिहाज रखते हुए तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह उनको जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे। अल्लाह इसी तरह हक के लिए, इंसाफ के लिए ता क़यामत तक अल्लाह जब तक हयात बाकी है अल्लाह हम सबको भी जुड़कर इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह एक दिन इंसाफ उरूज पर आएगा, एक दिन अल्लाह हक अल्लाह उरूज पर आएगा। अल्लाह एक दिन इंसाफ पूरी दुनिया में फैलेगा। अल्लाह हमें यकीन है, तेरी ज़ात पर उम्मीद भी है। अल्लाह जो हक के लिए काम करेगा वो हमेशा कामयाब होगा। आज बातिल ताकतें जितने भी हैं अपनी ताकत पर गुरूर कर रहे हैं, या अल्लाह इनके गुरूर को खत्म फरमा। या अल्लाह एक दिन हक अल्लाह इंसाफ पर आएगा, एक दिन हक अल्लाह हक का बोलबाला होगा। अल्लाह हिंदुस्तान में जब जब भी अल्लाह खतरा तो मंडलाए हुए हैं, अल्लाह जब जब भी अल्लाह शहदा ने उन शहदा ने कुर्बानी देकर अल्लाह हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, अल्लाह इस वक्त में अल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर जिम्मेदार अल्लाह ये बोझ लेकर अल्लाह आगे जा रहे हैं तो गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह बगैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह हर तरह के शुरू फितन से हिफाजत फरमा। अल्लाह डराने की धमकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हम मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह हुजूर की उम्मती हैं। अल्लाह वो सहाबा इकराम के अल्लाह नस्ल में आए हुए लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह हर चीज को हम फेस करेंगे। या अल्लाह बस तेरी हमें मदद चाहिए, अल्लाह तेरी हमें नुसरत चाहिए, अल्लाह तेरी एक निगाह हम पर चाहिए। अल्लाह हम सबको अल्लाह इत्तिहाद के साथ जुड़कर एक जहती के साथ अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हाफिज अकमल साहब के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, उनकी बीवी बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह उनके बीवी बच्चे भी इस्तिकामत के साथ शान
جانا بچانا کھڑے ہیں حق کے ساتھ، اے اللہ تو ان کے بھی جائز مقاصد کو تو پورا فرما، اے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، خاص کر اے اللہ پھر ایک بار تیرے سے عاجزانہ درخواست ہے اس روزے کی حالت میں جتنے لوگ اے اللہ جیلوں میں بے قصور ہمارے ذمہ دار ہمارے بھائی اے اللہ کیڈرز جو بھی ہیں اے اللہ تیری ذات پر امید ہے انشاءاللہ کوئی کچھ بھی بولے اے اللہ کچھ بھی کر لے ایک دن ہم انشاءاللہ رہا ہوں گے، ہمیں یقین ہے اللہ تیری ذات پر، یوسف علیہ السلام بھی رہا ہوئے تھے اللہ ہم بھی رہا ہوں گے، اے اللہ تیری ذات پر امید ہے، اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ جیلوں میں ہیں ان کو رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے ساتھ حق کا فیصلہ فرما، جو بیمار ہیں جیلوں میں اللہ ان کی بیماری کو شفائے کل عاجلہ مستعجلہ دائم عطا فرما، اے اللہ سنت ادا کر رہے ہیں اللہ، اے اللہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ، اپنے بیوی بچوں کو خاندان قبیلے کو چھوڑ کر اے اللہ جیلوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، نوجوان بوڑھے اے اللہ چھوٹے سب ہے اللہ اس امت کی خاطر اس ہندوستان کی خاطر اے اللہ حق کی خاطر اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہمیں بھی وہ ہمت و طاقت و عظمت عطا فرما، اس ٹوٹی پوٹی دعا کو پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما، اس ٹوٹی پوٹی دعا کو اے اللہ حق بولنے والے میرے آقا تو جہاں پروردگار عالم اے اللہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔